भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनगिनत वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है। यह संघर्ष केवल अहिंसक आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सशस्त्र क्रांति के जरिए भी देशभक्तों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। ऐसी ही एक प्रेरणादायक गाथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी अगुवाई वाली आजाद हिंद फौज की। यह निबंध नेताजी के दृष्टिकोण, आईएनए के गठन, उनकी रणनीति और लाल किला ट्रायल्स के प्रभाव पर प्रकाश डालेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का योगदान अविस्मरणीय है। उनके साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रेम ने लाखों भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता मांगी नहीं, छीनी जाती है। इस विचारधारा के साथ उन्होंने आईएनए का गठन किया और भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजाया। नेताजी और आईएनए की कहानी केवल एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे जन आंदोलन की कहानी है जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यह उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां गुलामी की पंजे में ना रहें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और विचारधारा बचपन से ही राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी परिवेश में हुई, फिर भी उनका हृदय भारत माता के लिए धड़कता था। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी ठुकरा दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। कांग्रेस में रहते हुए भी उनका मानना था कि अहिंसक आंदोलनों के साथ साथ सशस्त्र क्रांति भी जरूरी है। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही उनके और गांधी जी के विचारों में मतभेद उभरने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर नेताजी ने इसे भारत की आजादी का सुनहरा अवसर माना। उनका मानना था कि ब्रिटेन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। 1941 में नजरबंदी से बचकर नेताजी ने एक असाधारण यात्रा की। वे अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। उनका मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का समर्थन प्राप्त करना। हालांकि उन्हें जर्मनी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जर्मनी से निराश होकर नेताजी 1943 में जर्मन पनडुब्बी से जापान पहुंचे। जापान ने नेताजी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जापान का उद्देश्य एशिया से पश्चिमी उपनिवेशवाद को जड़ों से उठाकर फेंकना था। नेताजी ने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। यह फौज उन भारतीय युद्धबंदियों से बनाई गई थी जिन्हें ब्रिटिश सेना से कब्जे में लिया गया था। नेताजी ने आईएनए में नए जोश और उद्देश्य का संचार किया। आईएनए में महिलाओं के लिए भी एक अलग रेजिमेंट बनाई गई थी जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी। आईएनए की स्थापना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। आजाद हिंद फौज या आईएनए ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। आईएनए की सबसे प्रसिद्ध सैन्य कार्यवाही में से एक थी इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई। यह लड़ाई मार्च 1944 में शुरू हुई और कई महीनों तक चली। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाला। हालांकि अंततः इस अभियान में आईएनए को सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और जोश भर दिया। आईएनए के सैनिकों का साहस और बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में गर्व का विषय है। जब आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज की तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी। एक समय था जब ब्रिटिश हुकूमत को अजेय माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आईएनए का प्रभाव केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं था, इसने भारतीयों के मनोबल को भी बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आईएनए ने यह साबित कर दिया कि भारतीय भी संगठित होकर अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। आईएनए के संघर्ष ने ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यह संघर्ष न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी वीरता और बलिदान ने हमें यह सिखाया कि आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।